बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज के व्लॉग का आगाज़ एक नई सुबह और एक अच्छी बात के साथ। कभी भी दूसरों के ज़मीर का इमाम मत बनिए, क्योंकि दूसरों के ज़मीर का इमाम बनने के लिए ख़ुद का बाज़मीर होना बहुत ज़रूरी है। और हम इतने बाज़मीर नहीं। पर्दा सिर्फ़ ये नहीं कि आप ख़ुद को छुपाए रखें, पर्दा ये भी है दूसरों की कमज़ोरियों को किसी पर अया ना होने दें। किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र मत डालिए। मुहासबा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरों की बजाय ख़ुद का किया जाए। अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल करने और अपने रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ जी सुबह के आगाज़ हो चुका था और मैं सुबह की वॉक से वापस आ चुकी थी। जब घर पहुँची तो माशाल्लाह से मेरी छोटी दुनिया उठ चुकी थी। ये आपस में दोनों, इनका प्यार भी बहुत है और लड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। छोटा जो है ना वो बहुत दाऊद को मारता है, झगड़ता है। और इधर मेरी किचन ड्यूटी शुरू हो चुकी थी और ये चुटकी बजा के जो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके पीछे मेरी 3 घंटे की मेहनत है। आज बहुत सारे काम थे। रमज़ान का आखिरी इशरा स्टार्ट होने वाला था और मुझे आखिरी इशरे के लिए चीज़ें बनाकर फ्रीज़ करनी थी, ताकि क्योंकि आखिरी इशरा रहमत और बरकतों वाला मग़फ़िरत का होता है। इसमें जितनी इबादत की जाए, ताक़रातें होती हैं, तो फिर इंसान के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने ये सारा कुछ बना के फ्रीज़ कर लिया था, ताकि इफ्तारी में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। इसके बाद मुझे खाना बनाना था। यहाँ मुझे बनाना था खाना और ये बजाई मैंने चुटकी और खाने का सामान रेडी कर लिया। यहाँ मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई। कभी कभी मैं सोचूं तो हमारे इर्द गिर्द लोग, हमारे रिश्ते, हमारे प्यारे, ये इन चुटकियों की तरह ही होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ करने के लिए, हमारे लिए बहुत सी मुश्किलें आसान करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। और ये अल्लाह ताला की किसी नेमत से कम भी नहीं होते। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो अच्छा खाना खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ जी ऑलमोस्ट मेरी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी थी। चिकन भून लिया था। अब इसमें आधा कप मैंने दही में 1 चम्मच चिकन कढ़ाई मसाला मिक्स करके ऐड किया था। यहाँ जी मेरा सालन हो चुका था रेडी। बस इसको गार्निश करके और लगाया मैंने कवर। और इसके बाद मैंने अफ्तारी के सामान रेडी करना था। मैंने कहा चलें वो भी साथ साथ कर लेती हूँ। इस ड्यूरेशन के बीच में साथ साथ मैंने नमाज़ पढ़ी, बच्चों को देखा, बाकी सारे काम जो थे वो ख़त्म किए। इस वक्त अफ्तारी में बहुत ही कम टाइम रह गया था, आई थिंक सो। एक और ये व्लॉग मैंने लास्ट अशरे में बनाया था, सेकंड अशरे में, लेकिन बस थोड़ी सुस्ती की वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। ये वॉइस ओवर जो है वो मैं लेट कर रही हूँ और अभी अपलोड करूँगी इसको थर्ड अशरे में के स्टार्ट में ही। इधर जी अफ्तारी के लिए मैंने बनाए थे पकौड़े और साथ साथ मैं अपनी रोटियां बना रही थी। एक से चूल्हे पे और दूसरे पे पकौड़े बन रहे थे। साथ में मैंने रोल और समोसियाँ फ्राई की थी अफ्तार के लिए। और ये था आज का मेरा सारा मेन्यू। बस यहाँ से किचन से फारिग होके ही अफ्तार किया, अफ्तार करके नमाज़ अदा की। और यहाँ ये मेरी ही छोटी दुनिया खेल रही थी और खेलते हुए इसने दाऊद को रुला दिया था। वो इस वक्त मेरे साथ बैठा हुआ खूब रो रहा था। और यहाँ मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी तो ये दोनों जाए नमाज़ पे ऐसे बैठ गए जैसे कि मुझसे ज़्यादा इन्होंने इबादत करनी हो। बस मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट की, तरावियाँ कंप्लीट की और ये मेरे पास इसी तरह बैठे रहे। इनके बाबा आ गए थे। दाऊद पे हारून ने पानी गिरा दिया था, इस वजह से दाऊद मुसलसल रो रहा था। तो इनके बाबा कहते कि बस इन्हें थोड़ी देर बाहर से घुमा लाते हैं। यहाँ जी हम निकल पड़े थे बाहर घूमने के लिए। बच्चों को बस एंजॉयमेंट चाहिए होती है। ये हम बाहर थे और इधर इन्हें बॉल वाला नज़र आ गया था और बस दोनों का शोर शुरू हो गया था और वो 1 सेकंड में बॉल जिनके हाथ में भी आ गई थी। इधर चावलों की क्रेविंग हो रही थी तो हम पहुँच गए डॉगर सज्जी हाउस। अगर आपने भी ट्राई करना हो तो क्रीम ब्लॉक में ये बहुत फेमस हैं और इनके बहुत राइस मज़े के होते हैं विद सब्जी। यहाँ दाऊद को मेन्यू कार्ड चाहिए था और वो फ़िश को देख कर बोल रहा था कि मामा फ़िश फ़िश। इवन दो कि खाने की कोई चीज़ इसने खानी नहीं होती, मंगवा मंगवा के आगे हर चीज़। खाने पीने में तो बिल्कुल चोर है कि कुछ भी हो खाएगा नहीं, बस शोर ज़्यादा करेगा। अब वो छोटे को भी, बड़े को देख के छोटे को भी मेन्यू कार्ड चाहिए था। मैंने कहा तुम लोग ऑर्डर कर लो, हमारी खैर है। बस इन दोनों की एंजॉयमेंट चल रही थी। इधर आ गया था हमारा जी खाना।
खाना नहीं, ये राइस और सब्जी थी। यहाँ हम खा के फारिग हो चुके थे और हम वापस के घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन दाऊद ने कहा जी आइसक्रीम। तो यहाँ हम पहुँच गए चमन आइसक्रीम। दाऊद ने मेन्यू कार्ड पकड़ा हुआ था, जैसे सारा कुछ दाऊद ने ही ऑर्डर करना था। आइसक्रीम इसे इतनी पसंद है कि अब ये हमारे साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ मंगवाई तो इसकी अलग से मंगवा ली थी। लेकिन इसके बाबा कहते कि लाओ मैं खिला दूँ, और इसका शोर शुरू हो गया था कि नहीं आप नहीं खिलाएंगे, क्योंकि इसे लग रहा था कि वो खुद खा जाएंगे। दिखाओ बाबा मैं खवाऊंगा। एक खड़ो खड़ बाबा। इट वॉज सो फनी, क्योंकि उन्होंने इसकी आइसक्रीम एक चम्मच खाई थी तो ये शोर शुरू हो गया था कि दे दे वापस। और ये जी हम जा रहे थे हम घर वापस, और ऑलमोस्ट हम 5 मिनट्स में घर पहुंचने वाले थे। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।